नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के स्टडी क्लासेस में। आज जो है टॉप 50 जो है एक्स्ट्रा जीके प्रश्न देखेंगे जो क्या है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 100 सालों के एग्जाम में जो है बार बार प्रश्न जो आए हैं उससे जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो आप लोग जो है अधिक जो है प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें पहले नंबर क्वेश्चन की, दिया है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, बताने का प्रयास करिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो सही जवाब की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। आगे बात करें वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर की जाना जाता है? तो सही जवाब की बात करते हैं तो पटना नगर जो है पाटलिपुत्र के नाम से क्या है पहले जाना जाता था। आगे बात करें 3 नंबर है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या है, बताने का प्रयास करिएगा। 1930 की प्रसिद्ध जो है नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का दूसरा नाम बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है दांडी यात्रा के नाम से क्या है जानी जाती है। आगे बात करें 4 नंबर, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। सीमांत गांधी हम किसे कहते हैं? तो सही जवाब की बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान को जो है हम सीमांत गांधी कहते हैं। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो वंदे मातरम गीत के लेखक थे, इसको किसने लिखा है, बताने का प्रयास करिएगा। वंदे मातरम गीत के लेखक हैं कौन हैं? तो सही जवाब की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है इसके लेखक हैं। दोस्तों अगर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा और बाकी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, बताने का प्रयास करिएगा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल था? तो सही बात की बात करें तो वो जो है श्री राजगोपालाचारी जो है भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद क्या है पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, याद रखिएगा। आगे बात करें 7 नंबर है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो सही जवाब की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या है ये कहा गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, तो मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताने का प्रयास करिएगा कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब की बात करें तो माउंट ऑफ डेड के नाम से क्या है हम मोहनजोदड़ो को जानते हैं। आगे बात करते हैं 9 नंबर दिया है, शाहनामा किसकी कृति है, शाहनामा किसकी कृति है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब की बात करते हैं हम तो फिरदौसी की क्या है ये कृति है, रचना है। आगे है 10 नंबर, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, आपको बताना है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब की बात करते हैं तो अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आपको बताना है। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया सकता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या इसे हम भंग नहीं कर सकते। आगे बात करें 12 नंबर है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, किसके माध्यम से नहीं किए सकते, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब की बात है जनमत संग्रह से क्या है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। जनमत संग्रह से जो है संविधान में संशोधन जो कहाँ पे हो सकते हैं तो ये जो है स्विट्जरलैंड में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो सही जवाब होगा 1962 में। 14 नंबर है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, यानी कि कब स्वीकार किया था, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। आगे 50 नंबर की बात करते हैं, तो हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब की बात करते हैं तो यूएसए से क्या है लिया गया है। आगे बात करते हैं 16 नंबर, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो
उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब की बात करें तो 6 महीने के अंदर क्या है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे क्या है, भरना होता है। आगे 70 नंबर की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आगे बात करें 370। हालांकि दोस्तों 370 जो है हटा दिया गया है, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य काल जो है 6 वर्ष के लिए होते हैं। बाकी अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो 5 वर्ष के लिए होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? ये जो है प्रेस को संदर्भित करता है। आगे है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 21 की बात करें तो रिक्टर पैमाना, यहाँ पे रिक्टर पैमाना होगा, किसको मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से किसे मापा जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। तो रिक्टर पैमाने से जो है हम भूकंप की प्रबलता या तीव्रता को मापने का काम करते हैं। आगे बात करें भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो सही जवाब की बात करें तो ये जो है चलचोन द्वारा बनी है। कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा बनी है, ध्यान रखना है। आगे बात करें तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन को जो है सफ़ेद क्रांति का जनक कहते हैं। आगे है रणथंभौर चीता रणस्थल कहाँ पर है, रणथंभौर चीता रणस्थल कहाँ पे है? तो ये जो है हमारा राजस्थान में क्या है, स्थित है। आगे 25 है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, कहाँ पे सर्वाधिक है घनत्व? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार में क्या है, राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, बताने का प्रयास करिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसे जो हमारा हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ है। आगे बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्या करता है, सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सही हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे हमारा है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो सही हमारा हो जाएगा उत्तरी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा K2। हालांकि दोस्तों अगर भारत की बात करता है मूल रूप से भारत की तो हमारा कंचनजंगा है, लेकिन K2 ध्यान रखना है कि ये जो है POK में स्थित है। तो ये क्या एक तरह से विवादित हो सकता है कि K2 जो है क्या है भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर नहीं है तो कंचनजंगा होगा। हालांकि K2 भी क्या है शामिल है अगर POK को हम भारत का हिस्सा मानते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? तो ये जो है लोहा के उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर हो गया है। आगे 31 की बात करते हैं। तो भारतीय रुपया का पहचान चिन्ह प्रतीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे रुपया है। आगे बात करते हैं 32 नंबर है ग्रेजेशम नियम से अभिप्राय है, ग्रेजेशम नियम से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होता है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को क्या करती है, संचालन से हटा देती है। आगे बात करते हैं 33 नंबर है कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो सही हमारा हो जाएगा स्टाम्प शुल्क यानी कि स्टैम्प ड्यूटीज। आगे बात करते हैं वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं, बताने का प्रयास करिएगा। तो कितनी कंपनियां हैं? तो 56 कंपनियां क्या हैं इसमें शामिल हैं।
आगे है 35 नंबर, तेजडिया बुल और मंडिया जिसमें बियर कहते हैं वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? ये किससे संबंधित है? तो ये जो है स्टॉक मार्केट से क्या है, संबंधित है। आगे बात करें तो कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? कौन सा कर ऐसा है जिसमें क्या है कीमत से वृद्धि नहीं होती? तो सही जवाब हो जाएगा आयकर यानी कि इनकम टैक्स। आगे बात करते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ, कब हुआ था बताना आपको आर्थिक उदारीकरण। तो सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निफ्टी किससे संबंधित है? तो ये जो है हमारा NSE, ठीक है, NSE सूचांक से क्या है, संबंधित है। आगे बात करते हैं 39 नंबर है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जो हमारा हो जाएगा भारत क्या है, स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। आगे बात करते हैं हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है? यानी कि हार्ड करेंसी हम किसे कहते हैं? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसे हम क्या कहेंगे, हार्ड करेंसी के रूप में जानते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो ये जो है 24 अक्टूबर को क्या है, अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कब स्थापित हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को। आगे है 42 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताने का प्रयास करिएगा। तो कौन है? त्रिगवेली जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम क्या है, महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां राष्ट्र है? कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां राष्ट्र है? तो उसका नाम हमारा है दक्षिणी सूडान। 44 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसके वर्तमान सचिव की बात करते हैं तो बान की मून क्या है, वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिर्देशक चुने गए, कौन चुने गए हैं? तो सही जो हमारा हो जाएगा यूकिया अमानो। आगे है 46 नंबर, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला, कौन संभाल रहा है? तो इसका नाम है क्रिस्टीन लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वीमेन की पहली प्रमुख कौन बनी है? तो उनका नाम है मिशेल बेचलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना उसकी संख्या हमारी होती है 15, जिसमें से आपको पता होगा कि 15 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसमें 10 क्या होते हैं अस्थायी और 5 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। आगे 49 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो सही जो हमारा हो जाएगा 15 सदस्य होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम बताइएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सही जवाब की बात करते हैं तो गंगा क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।